जय हिंद दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, कितना बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य दोस्तों इसको निकालना है। किसी वस्तु की लागत 26 रुपया है और उसे 15% लाभ से बेच दिया जाता है तो कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य निकालिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम अपने नोटबुक में क्वेश्चन को लिख लिए हैं। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन दे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में 32.60 रुपया है और बी में है 29.90 रुपया, यानी 90 रुपया है। ये पैसा है दोस्तों, दशमलव के बाद ये पैसा में हो जाता है। 41 रुपया 60 पैसा, ठीक है, इसको 41.60 रुपया भी बोल सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन में है 41 रुपया। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा एक कोई आंसर होगा, तो कौन सा आंसर होगा चलिए हल करते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हल। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा में होता है दोस्तों 100। इसी सूत्र में बैठा देना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 रुपया, तो यहाँ पे 26 बैठा देंगे, यहाँ गुना है तो गुना, और यहाँ पे 100 लिख देंगे सूत्र के अनुसार, प्लस कितना लाभ होता है तो 15%, 15 यहाँ पे बैठा देंगे, और नीचे क्या है 100 है। ठीक है, इसको लिख लिए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। 26 गुने 100 और 15 को जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, और ये 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी दोस्तों यह हमारा निकल के आ गया है 26 गुने 23 बट्टा नीचे हमारा हो जाएगा 20। इसको दोस्तों हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 गुने 23 को गुना करेंगे तो 598 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 598 नीचे 20। अब इसको 2 से काटते हैं दोस्तों, यहाँ कटेगा 10 बार में और ये कटेगा 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 19, तो हो जाएगा 2 9 18, एक बचा 2 9 18। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 299 बट्टा 10। अब ये जीरो को हटाएंगे तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इस प्रकार से 29.9। यहाँ जीरो भी बैठा सकते हैं, यानी 29 रुपया 90 पैसा। किस ऑप्शन में हमारा आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आंसर हमारा मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा 29.90 पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये भी क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा। क्या कह रहा है, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, उसको निकालना है। ऑप्शन नंबर ए में 30% दिया हुआ है, बी में 33%, सी में 35 और डी में 33.3% दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में एक कोई सही होगा, उसको जब हम लोग बनाएंगे तो ही पता। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम कॉपी में लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का अर्थ है दोस्तों जितना रुपया में वह 8 पुस्तक को खरीद रहा है उतना ही रुपया में वह 6 पुस्तक को बेच रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि उसको लाभ होगा। मान लीजिए 50 रुपया में 8 पुस्तक को वह खरीद रहा है और 50 रुपया में ही वो 6 पुस्तक को बेच रहा है, तो उसको लाभ ही ना होगा, 2 पुस्तक का लाभ होगा। तो इसको शॉर्ट में हम लोग दोस्तों बनाएंगे किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं। जब भी हम लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें शॉर्ट रूप से ही बनाना रहता है, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम रहता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जितना शॉर्ट से हो सके उतना शॉर्ट में आप बना के निकल जाइए। तो यहाँ पे देखिए 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या है 8 और विक्रय मूल्य क्या है
6, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य लिखाता है, बट्टा नीचे यहाँ लिखाता है विक्रय मूल्य इस प्रकार से। तो बट्टा में विक्रय मूल्य क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे 6 गुने 100, ये सूत्र होता है यहाँ पे, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य गुने यहाँ पे 100, तो इसके हिसाब से यहाँ पे बैठा दिए हैं, यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ऊपर दोस्तों यहाँ पे बचा हमारा 100 और नीचे 3। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा दोस्तों 33.3% निकल के आ जाएगा। ये इसको भाग दे के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक एग्जाम में पूछता है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है। तो ये सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य गुने 100, इसके हिसाब से बैठा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर हम लगा दिए हैं। ये भी कितना बार पूछ चुका है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन को दोस्तों हम लिख लिए हैं। क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह था, दूसरा क्वेश्चन जिस प्रकार से बनाए उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे हल या सोल्यूशन, ठीक है। क्या है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितना रुपया में 12 वस्तु को खरीद रहा है उतना ही रुपयों में 9 वस्तुओं को वह बेच रहा है। तो ये भी लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ होगा, तो चलिए 12 में 9 घटा देते हैं और नीचे 9 होगा, विक्रय मूल्य गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से शॉर्ट में बनाना है। अब देखिए दोस्तों 12 में 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा, नीचे 9 है गुने 100 हो जाएगा। नीचे चलिए काटिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर बचेगा 100 गुने 1 तो 100 हो जाएगा, और नीचे 3। इसको भी जब हम लोग भाग करेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आएगा, 33.3%। इसको दोस्तों इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 33.1/3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आंसर। ये दोनों में कोई एक दिया रहेगा, तो जो नज़र आएगा, इन दोनों में कोई अगर नज़र आया तो उसमें आपको टिक लगा देना है। 33.3% भी लिखाएगा, और इसको 33.1/3 भी लिख सकते हैं। ये दोनों में एक ही आंसर होगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए भाग करेंगे यहाँ 3 को 100 को, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ 3 तिया 9 आ जाएगा। अब 10 में 9 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। देखिए 33 हमारा इधर लिखाता है, ठीक है। ये 1 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है। तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।